हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। मेरे एक दोस्त ने कहा एपी सिंह को गोली मार दो, उसी के कारण इतना लेट हुआ, वरना फांसी बहुत पहले हो जाती। पहली चीज़ मैं उनको कुछ बताना चाहूँगा। एटलीस्ट उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन कुछ बातें, पहली चीज़, हमारे संविधान, हमारे न्यायालय में दोषियों को भी वकील रखने का अधिकार है। अगर वकील एपी सिंह नहीं लड़ते तो कोई और लड़ता। वकील एपी सिंह ने अपना काम किया, ईमानदारी से काम किया। मैं उनके काम को सराहता हूँ, इज्जत भी देता हूँ कि उन्होंने अपने दिल से काम किया। वो तब तक एंड टाइम तक लड़े जब तक उनके हाथ में था, तब तक लड़े। अब हम मौत की बात करें, इनकी फांसी जल्दी हो जानी चाहिए थी यार। जिस तरह का ये घिनौना काम किया इन्होंने, इतना घिनौना था कि शायद कोई कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? फांसी देना या बंदूक से उड़ा देना, एनकाउंटर कर देना, ये छोटी सी है। इसमें सिर्फ एक बार लगी और आदमी मर गया, उसको पता नहीं चलता, उसके दिमाग में, उसके मन में पता ही नहीं चलता कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन आप उनका सोचिए जिनकी फांसी 3 बार टली है। वो अपने दिमाग में हमेशा यही चीज़ चल रही होगी कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी। इनमें सबसे ज़्यादा दरिंदा था राम सिंह, जिसने कबूला भी कि मैंने ये किया। लेकिन इन सारे मुजरिमों का सिर्फ एक ही चीज़ कहना था कि लड़का अगर कंट्रोल में रहता तो हम में से कोई भी कुछ ऐसा नहीं करता। सब एक ही बात कर रहे थे, लड़के ने चालू किया। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं, अकेली गाड़ी में अंधेरे में कोई भी अच्छा व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसके दिमाग में बस ये रहेगा कि सेफ्टी से हम लोग घर पहुंच जाएं, या हम जहां जाना चाहते हैं वहां हम आराम से पहुंच जाएं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ था, ये हर किसी का कहने का था। दूसरी चीज़, निर्भया की हालत ख़राब हो गई, जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन उसके दोस्त के शरीर में ज़्यादा कहीं चोटें नहीं आई थी। वो बेहोश हो गया था, वो ऐसा हो गया था, हाउ कैन पॉसिबल। उसको ऐसी जगह, ना यार कुछ भी कहना बेकार है। हम एपी सिंह की बात कर रहे थे, हम उस फांसी की बात कर रहे थे। उन्होंने जो जिया, एटलीस्ट अगर आपसे बोल दिया जाए कि 5 दिन बाद आपको फांसी होने वाली है, वो 5 दिन आपने कैसे बीतेंगे ये आपको पता है। वो 24 घंटे, 2400 घंटे या 24 लाख घंटे हो जाएंगे, है ना। हर घंटे में, हर घंटे का हर एक मिनट, हर एक सेकेंड में आप ये सोचोगे कि ये फांसी कैसे टल जाए, या हमारा वकील क्या काम कर रहा है। जैसे कि उन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब उन लोगों को लाया जा रहा था, चारों को, तो भी चारों का एक ही चीज़ कहना था कि हमें अपने वकील से बात करनी है। क्या कोई ऑर्डर आया कोर्ट से? क्या इसको स्थगित कर दिया गया है? क्या इसको बदल दिया गया है? ऐसे ही मन में चल रहा था। नहीं, कहीं ना कहीं दिल में बस एक ही चीज़ थी कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, हमने ऐसा क्यों किया। बस यही चीज़ तो थी उन चारों के मन में जागने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसा काम किया वैसा फल मिला। अगर पहली बार में ही फांसी हो जाती तो इनको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, ना तो ये सोचते, ना इतना कुछ करते। और एंड टाइम पे तो इनकी दोस्ती ख़त्म ही हो गई थी। चारों अलग अलग सेल में थे। डर इस बात का था कि कहीं एक दूसरे को जख्मी ना कर ले तो फांसी टल जाएगी। इन चारों को अलग रखा गया। पवन जल्लाद की बात करें, उन्होंने क्या क्या कहा अपने इंटरव्यू में, अच्छे लोगों का दिल धल जाएगा। मैंने सोचा था कि इनको इनके अमजान तक पहुंचा कर ही दम लूँगा। मुझे लग रहा था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। मैं उन दरिंदों को उस जगह पहुंचा दूंगा जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि अच्छे लोगों का दिल दहल जाए, जो निर्भया के साथ उन्होंने किया। ऐसी घिनौनी हरकत की है निर्भया के साथ जो अच्छों का दिल दहला सकती है। अगर 130 करोड़ भारतीय मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि हर एक भारतीय ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे कि इसकी सज़ा मौत है। 5:10 का टाइम हुआ कि उस गेट में मेरे सामने से 2-2 करते हुए पहले 2 आए, फिर 2 आए।
अब वो अंदर आ चुके थे। चारों कांप रहे थे कि हमारे सामने मौत आ रही है। दो को उस जगह खड़ा किया गया जहाँ पे उसको फांसी दी थी, मतलब पटले के ऊपर, और फिर उन दोनों के पैर बांध दिए गए, दो एक साइड दो एक साइड, चारों के पैर बांध दिए गए। उसके बाद फांसी का फंदा डाला। फांसी के फंदे को डालने की अलग अलग स्टाइल होती है। यहाँ पे काट आती है, बिल्कुल यहाँ पर, और जैसी खिंचती है तो ये टूटता है। 5:25 पर सब रेडी हो चुका था, सिर्फ मुझे इशारे की ज़रूरत थी। जिस समय फांसी घर में फांसी दी जाती है उस समय कोई बात नहीं करता है, सब इशारों में ही बात करते हैं। उन्होंने रुमाल फेंका, मैंने तुरंत ही लीवर खींच दिया। लीवर खींचते ही मैं तुरंत भागा और दूसरा लीवर मैंने खींचा। इन दोनों में महज 10 सेकंड का अंतर होगा। विदिन 5:30 का इन चारों ये लोग चार लटक गए चुके थे। कुछ देर बाद जब इन्होंने हिलना बंद कर दिया और ये सीधे हो गए, हमने टाइम देखा, आधा घंटा हो गया था। फिर डॉक्टर ने इनकी पुष्टि की, नीचे उतारा, पुष्टि की, इनको मुर्दा साबित कर दिया। उसके बाद इन सब की लाश धीरे धीरे बाहर लाया, बाकी का आपको पता ही है। अब देखिए, एक्चुअली ये मौत मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने जो किया था उसके हिसाब से गोली मार दो, फांसी पर लटका दो, ये सब चीज़ें छोटी हैं, लेकिन आपको पता है कि 4 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। वो 4 दिन आप रह नहीं पाएंगे। मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं? 1 दिन मेरा गया, 2 दिन मेरा गया, 3 दिन मेरा गया, अब वो खड़ी आ गई है। वही सोचते सोचते आदमी मर जाता है ना। इसके बाद आगे बात करेंगे। अब मैं वो लम्हा बताता हूँ कि जो इन्होंने जिया कितना ख़तरनाक था। एक्चुअली जो इन्होंने काम किया ऐसा ही होना चाहिए था, और इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। अब हम दोबारा स्टार्टिंग वाली बात करते हैं, जो इन लोगों के साथ कैसा कैसा हुआ। मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है क्योंकि जो मौत जो मिली है ना, अल्टीमेट बहुत अच्छी मौत मिली है, और उसके बाद भी और अच्छी मिलनी चाहिए थी। पवन जल्लाद को बुलाया जाता है। पवन जल्लाद बारी बारी से चारों लोगों को काले स्वच्छ कपड़े देता है, मतलब कुर्ता पजामा। विनय और पवन कपड़ा पहनने से मना कर देते हैं, तो उनको जबरदस्ती पहनाया जाता है। इसके बाद चारों के हाथ हथकड़ियों से बांध दिए जाते हैं। चारों बुरी तरीके से दहशत में थे। पवन बार बार लौट रहा था, चिल्ला रहा था, गुजारिश कर रहा था जेल के कर्मचारियों से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मरना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मरना है। यही ऐसी मौत होनी चाहिए थी यार, इससे कहीं ज़्यादा मौत बुरी होनी चाहिए थी। जेल स्टाफ चारों को समझा रहा था। समझाते समझाते 5:10 में जब वो अंदर लेके आए, दो करके दोनों को पट्टे के ऊपर खड़ा कर दिया, लकड़ी के पट्टे के ऊपर जहाँ पे फांसी होनी थी। पवन जल्लाद ने ऊपर से कपड़ा मारा, नीचे पैर बांध दिए। ये सब काम 5:25 पर हो चुका था, और इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, लेकिन कोई रो नहीं रहा था। पता नहीं किस बात का घमंड था कि ऐन टाइम पे भी हम रो नहीं सकते हैं। हमें अपनी गलती का पछतावा नहीं था। हम बहुत रोए, लेकिन बचने के लिए कैसे बच सकते हैं, कहाँ से बच सकते हैं, क्या नहीं बच सकते हैं, है ना। लेकिन वही हुआ जो होना था। निर्भया को न्याय मिला। इन चारों को फांसी हुई। आज़ादी के बाद 4 लोगों को साथ में फांसी शायद पहली बार था। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी मेहनत को सहारें।